की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम अमांडा पढ़ेंगे, जिसके राइटर है रॉबिन क्लाइन। तो रॉबिन क्लाइन ने इस पोम अमांडा के थ्रू हर उस चाइल्ड या बच्चे की फीलिंग को दर्शाया है जो जिनको ये लगता है कि उनको बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, या वो किसी के अंडर में हमेशा कंट्रोल्ड रहते हैं, या फिर उनको उनकी फ्रीडम नहीं मिली है। तो यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी बहुत बार फील हुआ होगा, ओ हमें कब फ्रीडम मिलेगी, कब लोग मुझे इंस्ट्रक्शन एडवाइस देना बंद करेंगे। तो आप भी कुछ ऐसा लिख सकते हो जो आपके पेरेंट्स लिख सकते हो या बता सकते हो जो आपके पेरेंट्स आपको बार बार कहते हैं ना करने को। सो टू रीड पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास, यू आर फॉर इन अ सरप्राइज। तो लेट्स कंटिन्यू विद द पोम। अब डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब अमांडा की जो मॉम है वो बोल रही हैं, या अमांडा के जो पेरेंट्स हैं, जनरली जो फादर होते हैं वो उतने इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, ऑब्वियसली मदर ही देती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ अमांडा की मदर। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा एक लड़की है और उसको उसकी मम्मी इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो अपने नेल्स नहीं खाए या चबाए। डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब हंच मतलब होता है कि पीछे से पीठ टेढ़ी करके बैठना, तो वो बोल रहे हैं कि सीधे बैठो, पीठ टेढ़ी मत करो, जिसमें मैंने हंच का मतलब भी लिख रखा है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। हिलना डुलना बंद करो, एकदम सीधी बैठो। अब अमांडा को वो सीख बता रही हैं, मतलब सिखा रही हैं कि कैसे बैठना है, कैसे अपनी शोल्डर्स जो हैं उनको स्ट्रेट रखना है, पीठ स्ट्रेट रखनी है, हिलना नहीं है और स्ट्रेट बैठना है। तो वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा को कि एक तरीका होता है। देयर इज़ अ लैंग्वेज। अब जो भी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं इस पोम में, वो अमांडा इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, एमराल्ड सी। लैंग्वेज मीन्स सुस्त, एमराल्ड मीन्स पन्ना, एक तरह का ग्रीनिश शेड होता है, वैसा एक समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ वन एंड ओनली अकेली प्राणी मैं हूँ। ऐसा अमांडा मन में सोच रही है। अ मरमेड, और वो क्या बन के रहती है वहाँ पे, एक जल परी। मरमेड मीन्स जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो उस समुद्र की लहरों में बहुत ही शांतिपूर्वक इंजॉय कर रही है, वहाँ तैर रही है। फिर दोबारा से उसको अपनी मम्मा की आवाज़ आती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, तुमने अपना वर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम? अमांडा, वो बोलती है उसकी मम्मा कि तुमने अपना रूम साफ़ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे लग रहा है मैंने तुम्ही से बोला था अपने जूते क्लीन करने के लिए। तो वो बार बार अमांडा का नाम लेती है और उसको इंस्ट्रक्शन देती है। अब अमांडा एक बार फिर से मन में सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। तो यहाँ अमांडा सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, रोमिंग इन द स्ट्रीट, और कि कई सड़कों में टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश हेड बेयर फीट। तो वो बोलती है, और मैं अपने नंगे पैरों से जो सूखी मिट्टी और सॉफ्ट सी मिट्टी है उसमें कोई ना कोई पैटर्न बना रही होती, जैसे उसने स्ट्रीट के बच्चों को देखा होगा बनाते हुए। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती है, और वो जो उस टाइम की शांति होती, ना कोई पेरेंट्स और ना कोई रोकने टोकने वाला, तो वो जो साइलेंस होती वो एक बहुत ही गोल्डन, लाइक सुनहरी या कीमती साइलेंस होती है उसके लिए। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जो फ्रीडम होता है उसके लिए बहुत प्यारा होता। डोंट ईट दी चॉकलेट्स अमांडा। अब फिर से उसकी मम्मा की आवाज़ आती है कि अमांडा, चॉकलेट्स मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे याद है? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और जब मैं तुमसे बात किया करो तो मेरी तरफ देखा करो अमांडा। ऐसा उसकी मम्मा इंस्ट्रक्ट करती है। अब वो फिर एक बार सोचने लगती है, आई एम रूपांशल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अब वो बोलती है, काश कि मैं रूपांशल होती। अब रूपांशल एक जैसे सिंड्रेला और स्नो वाइट की टेल्स हैं, ऐसे ही रूपांशल की भी आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें रूपांशल एक लड़की होती है
और वो एक बड़े से टावर में रहती होती है जो बहुत रेयर होता है और वहाँ कोई और नहीं होता है। और जो वहाँ उस टावर पे विच भी रहती होती है और वो रुपांजल के लॉन्ग हेयर्स जो टावर से सीधे डायरेक्ट ग्राउंड में नीचे तक आते थे, इतने लंबे हेयर्स थे, उनके हेल्प से विच जो है वो ऊपर आती थी। तो वो बोल रही काश कि मैं वो रुपांजल होती और मुझे किसी की चिंता नहीं होती, मैं अकेले खुशी से ट्रैंक्विल मीन्स शांत ढंग से मैं उस टावर में रह रही होती। और सर्टेनली जैसे वो चुड़ैल रुपांजल के हेयर पकड़ के ऊपर आ जाती थी, ऐसे ही मैं अपनी मम्मा को कभी नहीं लेट करती कि वो मेरा कोई यूज़ करे या मेरे हेयर्स पकड़ के ऊपर है। वो यहाँ पे कंपेयर कर रही है विच को अपनी मॉम से। सो स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा। अब यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखी हुई है, सर्किंग मीन्स रूठना। अब उसकी मम्मा कहीं ना कहीं मनाती भी है कि अब रूठना बंद भी करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। मूडी आई थिंक यू मे नो, यू माइट बी नोइंग। सो मूडी मीन्स लाइक कभी खुश होना या कभी अचानक से दुखी होना। तो लाइक मूड जो है वो मूड स्विंग्स होना, उन्हें कहते हैं मूडी। तो वो बोलती है उसकी मम्मा कि गुस्सा होना बंद करो और ऐसे कभी खुश और कभी रूठना और कभी गुस्सा करना, ये क्या मूडी बन रही हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ट एट यू। नैक्ट की भी मैंने लिखा है कि चिड़चिड़ा या फिर गुस्सा करना। तो अब वो बोलती है कि जैसे तुम मूडी होती हो तो सब लोग बोलेगा कि मैं तुमको डांटती रहती हूँ, चिड़चिड़ाती रहती हूँ, तुम्हारे को या गुस्सा करती हूँ। तो ये थी अमांडा की स्टोरी। सो थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।